हेडिंग बनाइएगा, नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के नोमेनक्लेचर में सबसे पहले क्या किया जाएगा उसको आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में सबसे पहले क्या किया जाता है कि इसमें सबसे पहले आपको यह ध्यान रखना है कि आईयूपीएसी ने इसको नोमेनक्लेचर का रूल्स दिया था। तो आईयूपीएसी ने 1957, 61 और 62 ये इनिशियल 3 ईयर थे जहां पर इसने नोमेनक्लेचर के रूल्स और उसको बाकी चीजों को ये बताया था। इसमें रूल नंबर फर्स्ट आता है कि ऑर्डर ऑफ लिखिएगा, द फॉलोइंग रूल्स आर एडॉप्टेड। देखोगे सीधे रूल पे आते हैं, द फॉलोइंग रूल्स आर एडॉप्टेड, द फॉलोइंग rules are adopted these days, following rules are adopted these days। फर्स्ट में ऑर्डर ऑफ, फर्स्ट में लिखिएगा ऑर्डर ऑफ नेमिंग द आयंस। फर्स्ट में क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ नेमिंग द आयंस। रूल नंबर 1, ऑर्डर ऑफ नेमिंग द आयंस। ठीक है, क्या लिखेंगे, ऑर्डर ऑफ नेमिंग द आयंस। तो लिखोगे, देखो, इफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज आयोनिक, if coordination compound is ionic, the name of cation is given first, the name of cation is given first, ionic, the name of cation given first, and then anion, just like simple salt, just like simple salt। अगर आप एक एग्जांपल के तौर पे देखो, जैसे हमने लिखा K4FeCN6 ऐसा लिखे हैं। यहां पर 2 पार्ट होते हैं, एक तो इसको तो कॉम्प्लेक्स आयन बोलते हैं, तो ये जो बाहरी वाला हिस्सा होगा ये इसका क्या हो गया, केटायन हो गया, और जो भीतरी हिस्सा हो गया वो क्या हो गया, एनायन हो गया। तो अगर हम ऐसा कहते हैं तो यहाँ पर K4K प्लस ये केटायन होता है, और FeCN6 माइनस ये आपका हो गया केटायन, और ये आपका हो गया एनायन। ठीक है बाबू, एक हो गया क्या, केटायन, और एक हो गया एनायन। इसलिए याद करिएगा, हम इस पर चार्ज लिखते थे तो केटायन एनायन को मतलब क्लियर करके लिखते थे। याद रखिएगा, लिख लो जल्दी से, कौन सा केटायन होगा कौन सा एनायन होगा। तो अगर इसमें जो नोमेनक्लेचर आप करिएगा तो आगे में किसका नाम लिखा जाएगा, पोटेशियम का। जब भी शुरुआत होंगे इस वाले केस में तो यहां पे आपको किसका नाम लिखना पड़ेगा, पोटेशियम का। किसका नाम लिखना पड़ेगा, पोटेशियम का। अब आता है रूल नंबर 2। रूल 2 बोले, लिखो, within a complex ion, within a complex ion, within a
complex ion, the ligands are named first. The ligands are named first and then followed by the metal ion, and then followed by metal ion, and then followed by metal ion. कहने का सेंस ये है कि जब भी आप नोमेनक्लेचर करिएगा, नेम लिखिएगा, तो फर्स्ट में क्या करना है, फर्स्ट में आप जो है उसका जो नोमेनक्लेचर होगा तो पहले लिगेंड का होगा, अब बाद में मेटल का नाम उस लिगेंड के नाम के बाद लिखा जाएगा, है ना। रूल नंबर 3 लिखिए, रूल नंबर 3, नेमिंग ऑफ लिगेंड्स। क्या करना है जी, नेमिंग ऑफ लिगेंड्स। इसमें भी 3 कैटेगरी होते हैं, एक एनायनिक होते हैं, एक न्यूट्रल होते हैं और एक केटायनिक होते हैं। तो ज्यादातर करके एनायनिक और न्यूट्रल पूछा जाता है, तो लिखोगे इसमें ए कर देना, 3 में रूल में ए। ए में लिखिएगा एनायनिक लिगेंड्स एंडिंग विथ, एनायनिक लिगेंड एंडिंग विथ आइड। देखो ये सिखाना सिर्फ रहता तो डायरेक्ट हम लिखते जाते बताते जाते, लेकिन थोड़ा सा आपको थ्योरी भी चाहिए, इसलिए देखिए आइड एंडिंग विथ आइड आर नेम्ड बाय रिप्लेसिंग आइड, आर नेम्ड बाय रिप्लेसिंग आइड, are named by replacing ide with suffix o, with suffix o, with suffix o, with suffix o, ठीक है, और रिप्लेसिंग e by o, और replacing e by o, e by o। अब देखो ये तो लिखाए हैं, लेकिन अब इस पर अभी मेनली आएगा जिस पे हम लोग पढ़ेंगे। इसे फर्स्ट में अगर यहां पर Cl लिखा रहेगा कंपाउंड में, एक्चुअली लिखने का तो Cl माइनस होता है, इसको बोलते हैं क्लोराइड। क्या बोलते हैं जी, क्लोराइड। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, क्लोरो। क्या नाम हो जाएगा, क्लोरो। अगर दूसरा रहे Br माइनस रहे तो क्या कहेंगे, ब्रोमाइड। ब्रोमाइड को क्या बोलेंगे, ब्रोमो। अगर तीसरा देखो, अगर I माइनस रहे, आयोडाइड, आइडाइडो, है ना, या आइडो लिखोगे या आइडो सिर्फ लिख दोगे, देखा था आइडो। इसका दूसरा तरीका क्या बोले थे, क्लोरो को क्लोराइडो, है ना, ब्रोमाइड को ब्रोमाइडो, और आयोडाइड को आयोडाइडो, आइडो में लास्ट का ई हटा के ओ भी लिख सकते हैं, दोनों में से एक। तो सबसे आसान ओ लगाने वाला है, इसलिए उसी के अकॉर्डिंग आप लिखिएगा। ऑलराइट, लिख लो। उसके बाद एक आता है पर ऑक्साइड, O2 माइनस, है ना, पर ऑक्साइड। इसका नाम क्या हो जाएगा, पर ऑक्सो, और वो भी लिख सकते हैं पर ऑक्साइडो, ठीक है ना। अगर NH2 माइनस है, NH2 माइनस, NH2 को क्या बोलते हैं, NH2 को बोलते हैं एमाइड
तो क्या हो जाएगा, ई हटा के ओ तो क्या लग जाएंगे, एमाइडो, एमाइड, तो एमाइडो, है ना, लिख सकते हैं। आगे नाइट्राइड N3 N3 नाइट्राइड, तो क्या हो जाएगा, नाइट्राइडो, क्या हो जाएगा, नाइट्राइडो। और 7 नंबर में P3 फॉस्फाइड, तो क्या हो जाएगा, फॉस्फाइडो। ऐसा लिखा जा सकता है, आप लिख लीजिए। लिखो, ligands whose names end in, ligands whose name ends in ite, ends in ite or ate, ite or ate, ite or ate become ito or ato, become ito or ato, become ito or ato, replacing the ending e with o, replacing the ending e with o, मतलब अंत के ई को ओ से रिप्लेस करके उसका नाम लिखा जाएगा। जैसे देखो कार्बोनेट, क्या लिखेंगे जी, कार्बोनेट, क्या लिख देंगे, कार्बोनेट, तो क्या नाम होता है, CO3 2-, क्या हो गया, कार्बोनेट, क्या नाम हो गया, CO3 2-। तो इसका एट है ना लास्ट में, इसको लिख देंगे कार्बोनेटो, क्या लिख देंगे, कार्बोनेटो। दूसरा देखो सल्फेट, क्या लिखते हैं, SO4 2-, तो नाम क्या हो जाएगा, सल्फेटो, है ना। उसके बाद अगर हम ऐसा लिखेंगे, क्वेश्चन जैसे रहेगा, जैसे ऑक्सलेट है, लेट क्या होता है, C2O4 2-, तो क्या हो जाएगा, ऑक्सलेटो, क्या लिख देंगे इसको, ऑक्सलेटो। जैसे हमने लिखा है नाइट्रेट, नाइट्रेट क्या होता है इसका, NO3 2-, तो नाइट्रेटो, नहीं। उसके बाद अगर ऐसा रहेगा एसीटेट, एसीटेट CH3COO-, इसका नाम क्या हो जाएगा, एसीटेटो। अगर ऐसा रहेगा नाइट्राइटो, नाइट्राइटो ONO- या NO2-, अगर ऐसा लगा हुआ है मतलब डोनर एटम यहाँ पे ऑक्सीजन है, और ऐसा लगा हुआ है तो डोनर एटम यहाँ पर क्या है, नाइट्रोजन है, तो ONO, तो इसमें दोनों में नाम क्या हो जाएगा, नाइट्राइटो, क्या नाम हो जाएगा, नाइट्राइटो, तो नाइट्राइटो, ठीक है, लिख लीजिए बाबू, यहां पे हो जाएगा आपका नाइट्राइटो, जल्दी से। और भी आप जैसे निकाल के कर सकते हैं।
ठीक है, लिखिएगा बी नंबर इसमें। न्यूट्रल ligands are named by a special name न्यूट्रल लिगेंड्स कुछ ऐसे न्यूट्रल लिगेंड्स को अलग से कोई नाम नहीं होता है, उसमें आईडी सब नहीं जुड़ता है, लेकिन इसका एक अलग नाम से कैटेगरी बनाया हुआ है, इसलिए क्या बोला कि स्पेशल नेम से बनाया जाता है। तो बाय स्पेशल नेम, उस स्पेशल नेम का क्या नाम होगा? तो अगर स्पेशल नेम की बात करेंगे तो इसमें ऐसे मान लो लिख दिए एमी NH3, ध्यान दीजिएगा, जैसे हमने लिख दिया, ध्यान दीजिएगा इधर, इसे लिख दिया NH3 एमीन। तो एमीन को देखो ऐसे लिख देना है AMMINE। NH3 ग्रुप होता है एमिनो ग्रुप, तो वहां से क्या लिख देंगे एमीन, तो डबल M यूज कर लेना है बीच में, ठीक है। अगर H2O है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अगर H2O है तो इसका नाम डाइहाइड्रोजन ऑक्साइड होता है, इसको लिखना है नेमिंग में एक्वा, क्या लिखना है एक्वा, ठीक है। अगर CO है तो कार्बन मोनोऑक्साइड, तो इसको बोलते हैं कार्बोनिल, क्या बोलते हैं कार्बोनिल। अगर NO रहेगा, है ना, नाइट्रिक ऑक्साइड, इसको बोलते हैं नाइट्रोसिल। तो याद रखिएगा कि जब न्यूट्रल लिगेंड्स रहेंगे, ज्यादातर यही 4 गो न्यूट्रल लिगेंड दिखेगा, अगर न्यूट्रल लिगेंड्स रहेंगे तो उसके नाम में स्पेशल नेम यूज होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, याद रहेगा ना। चलिए, ये वो गड़बड़ी बुझा रहा है।